का नाम है बार्स विथ इसेंट्रिक लोड, है कि नहीं? बार्स विथ इसेंट्रिक लोड। जैसे मेरे पास एक लोड है, सॉरी प्रिज्मेटिक बार है, दिस इज माय प्रिज्मेटिक बार। देखो ये है, एक्चुअली दिस इज द 2D प्लेन, है कि नहीं? और इसका ये बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, बार को दो भाग में बांट रहा है, और इस पे हमने एक लोड लगाया है, दिस इज टेंसाइल इन नेचर P। ये सुनो, और ये बार बिल्कुल इधर से फिक्स है। तो इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि लोड जो होगा उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के काटेगा नहीं। ये सुनो, देखो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये है और लोड हमने कहाँ लगाया है? बॉटम फाइबर पे। दिस इज द बॉटम फाइबर, दिस इज द टॉप फाइबर। ये सुनो, तो इसे साइड व्यू यदि इसका देखना है तो आपको यहाँ से देखना होगा, और इसका साइड व्यू बनाएगा कहाँ? लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये बिल्कुल ये है इसका साइड व्यू, दिस इज x x y y, और ब्लैक कलर से हम दिखा रहे हैं इसका z। ये सुनो, और ये लोड बॉटम फाइबर पे देखो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो तुम्हें क्या दिखेगा? इसे क्या दिखेगा? ये पॉइंट दिखेगा, पॉइंट दिखेगा, और इसका मैग्नीट्यूड को लिखेगा P। आई थिंक यहां तक समझ गए। तो जब भी बार इसेंट्रिक होगा तो आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। या सुनो, स्टेप नंबर फर्स्ट, अभी सीख जाओ, बाद में स्टेप करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। सबसे पहले करोगे अप्लाई टू डमी forces, two dummy forces at axis of the bar, which is equal in magnitude and opposite in direction, such that P1 बराबर P2 बराबर P। कुछ इसको फॉलो करता है, तो हम लगा देते हैं। देखो इस ब्लैक कलर से मैं लगा रहा हूँ इसके एक्सिस पे। देखो दिस इज द P1 और दिस इज द P2। यहाँ तक बात समझ में आया होगा, ठीक है? लगा दिए। दूसरा स्टेप नंबर 2, ये बिल्कुल स्टेप नंबर 2 सिर्फ कहने का है। ये सब हम लिखने, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस देखो इसेंट्रिक डालो, देखो इफेक्ट ऑफ P1 का आप इफेक्ट देखेंगे तो P1 देखो ये है मेरे पास। अब इन दोनों फोर्स को भूल जाओ, अब तुम्हारे पास क्या है? P1 है कि नहीं? जरा देखो, तो P1 के चलते ये देखो बिल्कुल एक्सियल टेंसाइल लोड इस बार के लिए हो गया। ये सुनो, दिस इज द एक्सियल टेंसाइल लोड P1 cause axial
टेंसाइल लोड, है कि नहीं। और इस P1 का कोई मैग्नीट्यूड भी लिख सकता है, तो वो क्या होगा, दिस इज द सिग्मा ए, यस नो, दिस इज द, इस क्रॉस सेक्शन पे ये परपेंडिकुलर है, तो ये इस फोर्स की वजह से, दिस इज द नॉर्मल फोर्स, और इस फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस आएंगे इसमें नॉर्मल स्ट्रेस आएंगे, और ये होगा बिल्कुल एक्सियल। दिस इज लोड क्या है और एरिया क्या है, यही तो एरिया होगा। देखो ये इसका विड्थ v है और ये इसका डेप्थ क्या है, t है, और इसका नेचर कैसा होगा, दिस इज टेंसाइल, यस नो, बात समझ में आया। फिर हम स्टेप नंबर 3 देखते हैं। स्टेप नंबर 3, जाहिर सी बात है कि इफेक्ट ऑफ P एंड P2। देखो इस P को देखो और इस P2 को देखो, दो फोर्स हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और बीच में क्या है, डिस्टेंस है, तो क्या इन दोनों फोर्स मिल करके काउंटर क्लॉकवाइज में एक कपल बनाएंगे, बोलो, और वो होगा बिल्कुल बेंडिंग कपल, चूंकि ये लोड इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, या सुनो, तो कोई इसका मैग्नीट्यूड लिखेगा तो m बराबर क्या लिख सकता है, क्या है लोड और क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है, d/2, बोलो जी। तो एक एक्शन है तो दूसरा क्या होगा, रिएक्शन, यस सुनो, P × d/2, चूंकि ये फिक्स है तो यहाँ पे रिएक्शन भी तो आएगा, बोलो जी, यस सुनो, और इस लोड की वजह से भी यहाँ रिएक्शन आएगा। देखो दिस इज P, वो होगा हॉरिजॉन्टल, यहाँ तक समझ गए होंगे। देखो यहाँ से लिख सकते हो P एंड P2 cause couple in एंटी क्लॉकवाइज, या सुनो, इस बेंडिंग कपल की वजह से इस मेंबर में आ रहे होंगे बेंडिंग स्ट्रेस, जरा देखो, तो ये कुछ घुमाना चाहेगा काउंटर क्लॉकवाइज में, तो जाहिर सी बात है कि ये बॉटम फाइबर जो होगा वो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर उठना चाहेगा, ये सुनो, देखो ये है आपका फाइनल पोजीशन आफ्टर बेंडिंग, ये सुनो, तो दिस इज द बॉटम फाइबर क्या हुआ है, एलोंगेट हुआ है, बॉटम फाइबर आर इलोंगेटेड, और ये जो तुम देख रहे हो टॉप फाइबर आर कॉम्प्रेस, या फिर कन्वर्ज कर रहा है, कॉम्प्रेस, ये सुनो, तो यहां से कोई इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता है तो वो लिख सकता है, देखो दिस इज द m बराबर कितना हो जाएगा, दिस इज द लोड, अब बीच का डिस्टेंस, दिस इज द लोड एंड बीच का डिस्टेंस, ये आपको बेंडिंग कपल का मैग्नीट्यूड दे देगा, ये सुनो। तो इस मैग्नीट्यूड का कोई इस कपल से इस मेंबर में आ रहे होंगे बेंडिंग स्ट्रेस, तो कोई बेंडिंग स्ट्रेस निकालना चाहेगा तो यहाँ से निकालेगा, देखो सिग्मा बी, वो क्या होता है, m/i × y, ये सुनो, और हम बिल्कुल इसके मैक्सिमम वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं, तो ये हो जाएगा क्या, बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम करना है, ये सुनो, तो y का वैल्यू क्या कर दोगे, मैक्सिमम कर दोगे, सिंपल सी बात है, जरा देखो, तो सिग्मा बी मैक्स वो हो जाएगा m का वैल्यू ये है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, I जरा देखो I
आई निकालने के लिए क्या मैं इसे मिटा दूं? देखो इसे मैं मिटा रहा हूं, इसे मैं मिटा रहा हूं। जरा देखो, इसे जब आप मिटाएंगे तो आई निकाल पाएंगे। देखो तो यदि आपको आई एक्स एक्स लिखना है, देखो आई एक्स एक्स, तो जिसके अबाउट निकालना है उसका क्यूब नहीं करेंगे, बी डी क्यूब बाई 12। यदि कोई बंदा आई वाई वाई लिखना चाहता है तो जिसके अबाउट निकालना है उसका क्यूब नहीं करेंगे, डी वी क्यूब बाई 12। तो हमारा जो इंटरेस्टेड पॉइंट है वो ये है, आई एक्स एक्स के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो यहाँ से रख दोगे 1/12 बी डी क्यूब आई इंटू वाई। वाई का मैक्सिमम वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस से कितना मैक्सिमम हो सकता है, तो d/2 हो सकता है। ये सुनो, देखो एक d से एक d कट गया, यहाँ बच गया d, और देखो ये 4/3 12 कट गया, तो यह 3 ऊपर जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, नीचे लिख रहा हूँ देखो 3p/b इंटू डी। ये हम बात कर रहे हैं कहाँ की, बॉटम की। दिस इज द टेंसाइल। यदि कोई कहे कि हम बॉटम पॉइंट पे बताइए कि बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, जैसे देखो ये मेरा पॉइंट बी है और ये मेरा पॉइंट कोई ये है, तो ये जो है टेंसाइल होगा, चूंकि ये बॉटम फाइबर एलोंगेट हुआ है, तो दिस इज द टेंसाइल, दिस इज द सैगिंग। ये सुनो, और ये जो है कंप्रेस हुआ है, तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे बेंडिंग स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कोई लिखना चाहेगा तो बिल्कुल इतना ही के बराबर होगा। चूंकि सारे पैरामीटर सेम हैं, तो कोई बंदा लिखना चाहेगा कुछ ऐसा कि भाई बताइए कि बेंडिंग स्ट्रेस एट पॉइंट ए, तो वो भी 3p/bd होगा, और इसका लेकिन नेचर क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेसिव। ये सुनो, यहां तक समझ में आया? जरा देखो, लेकिन हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, क्लब कर दे रहे हैं। बोलो जी, जब आप क्लब करोगे तो देखो क्या होता है। जरा देखो, इसे मिटाता हूं, इसे जब आप मिटाएंगे तो ये सुनो, ये जो है हम बिल्कुल मैक्सिमम में ही इंटरेस्टेड हैं, दैट्स वाई वाई की वैल्यू मैक्सिमम रखी है हमने। अदरवाइज तो हम किसी भी पॉइंट पे कहेगा तो बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू उस मोमेंट की वजह से हम निकाल सकते हैं। ये सुनो, जरा देखो, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि हम क्लब करना चाहते हैं, तो जरा देखो, दोनों को क्लब कर देते हैं। दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये है मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये सुनो, तो ये तुम देख रहे हो, ये दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस, दिस इज द कांस्टेंट, वो हो जाएगा P, दिस इज द CP/A। और इस मेंबर में बेंडिंग स्ट्रेस है तो प्लस कर दो। देखो, जब इसे आप प्लस करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता हुआ नजर आएगा। ये सुनो, दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट में नेगेटिव आया है बेंडिंग स्ट्रेस, और ये बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू है लेकिन नेगेटिव में। ये सुनो, दिस इज सिग्मा बी मैक्स। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो रिजल्टेंट तुम्हें मिलेगा कुछ यहाँ मिलेगा। देखो,
ये तुम्हारा रिजल्टेंट। नीचे में प्लस है तो ये बढ़ जाएगा और ऊपर में माइनस है तो ये घट जाएगा कुछ। ये तुम्हारा रिजल्टेंट ये है। बोलो जी। ये वैल्यू होगा सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, ये सुनो, और ये वैल्यू हो जाएगा सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, ये सुनो। तो यदि बेंडिंग स्ट्रेस की मैक्सिमम कोई पूछता है कि सिग्मा बी मैक्स, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि सिग्मा का टोटल स्ट्रेस बताइए बी पॉइंट पे, तो वो क्या लिख सकता है, यहां से देख के बताओ। दिस इज द बॉटम फाइबर ऑफ द बार, जरा देखो, तो वो लिख सकता है सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, और कोई इसका मैग्नीट्यूड लिख सकता है, वो कितना लिख सकता है, लोड अपॉन में बी डी प्लस, चूंकि ये भी टेंसाइल है और उसका क्या वैल्यू था 3p बाई बी डी। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो देखो 3 1 4 4p बाई बी डी, और इसका नेचर क्या लिख सकता है, टेंसाइल। तो ये आपको टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट बी निकल गया। यदि कोई बंदा चाहेगा कि टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए बताइए, दिस पॉइंट ए, ये सुनो, तो वो हो जाएगा सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी और p बाई बी डी माइनस 3p बाई बी डी, और देखो 3 में से एक जाएगा तो माइनस 2p बाई बी डी बचेगा, और लिख सकते हो 2p बाई बी डी। इसका नेचर क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेसिव। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब लोड इसेंट्रिक हो तो हम लोग ऐसे अप्रोच लेंगे, ये सुनो। तो मेरे दिमाग में ये आया, एक पॉइंट ये आ रहा है कि जब इसेंट्रिक एक्सियल लोड हम लगाते हैं किसी मेंबर पे तो उसका 2 इफेक्ट होता है, एक तो प्योर एक्सियल और एक कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट, ये सुनो। तो जरा सा यहां से नोट में लिख दो, यहां पे देखो, यहां लिख रहा हूं नोट में कि क्या लिख सकोगे, इफेक्ट ऑफ इसेंट्रिक एक्सियल लोड। इसका 2, एक तो होगा एक्सियल लोड और दूसरा होगा बेंडिंग मोमेंट। ये सुनो, बोलो जी। तो इफेक्ट ऑफ एक्सियल लोड, और एक्सियल लोड के चलते इस मेंबर में आया है एक्सियल स्ट्रेस, और बेंडिंग मोमेंट के चलते इस मेंबर में आया है बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये था कहानी जब लोड इसेंट्रिक हो तब। बात समझ में आई? जरा कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट और लिखवा देता हूं, जरा इस देखो, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2। लेकिन ये नोट नंबर 2 जो है ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। जो गेट और ईएस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये बिल्कुल ट्रिकी है, ट्रिकी मेथड है। इसे मैं मिटा रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ऐसे करेंगे, अदरवाइज उसका जिम्मेवारी मेरे पास नहीं है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। ये भी सिर्फ टाइम कम लगे उस वजह से मैं बता रहा हूं, नहीं तो ये है कन्वेंशनल मेथड। जरा देखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट देखोगे, सबसे पहले देखोगे फर्स्ट
you see where is लोड एक्टिंग। पहला बात ये देखोगे कि कहाँ पे लोड लगा हुआ है, बात समझ में आया। और दूसरा वेयर इज लोड एक्टिंग हेयर, दिस इज मैक्सिमम स्ट्रेस। ये सुनो, या तो वो टेंसाइल है तो टेंसाइल होगा, कॉम्प्रेसिव होगा तो कॉम्प्रेसिव होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। ये सुनो, लिख सकते हो आइदर टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव। लेकिन इसका वैल्यू भी मैक्सिमम होगा। जरा देख लो, जहां पे हमने लोड लगाया था, देखो यह लोड है, तो जब लोड लगाओगे तो देख लो कि मैक्सिमम कहाँ आ रहा, बॉटम फाइबर पे ही आ रहा। और क्वेश्चन में हमेशा मैक्सिमम की वैल्यू की बात करता है। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस। ये बिल्कुल ट्रिकी है, दिस इज द जनरल, ये फेल भी हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ टाइम कम कंज्यूम करने के लिए मैं बता रहा हूँ ये। बाकी तुम्हारे पास ये मेथड है, जरा देखो, इसे मैं मिटा रहा हूँ। ओके, जब इसे आप मिटाएंगे तो क्या पाएंगे, इसलिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से हर साल गेट में तो आते ही आते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस में भी आता है। सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप टोटल करेंगे जो मैं किया हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल मैं उसी प्रकार से फ्रेम कर रहा हूँ ताकि आपको सेमेस्टर में प्रॉब्लम ना हो। जरा देखो, तो जरा हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग वैल्यू को फाइंड करते हैं। जरा देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा क्वेश्चन है, देखो ये मेरा क्वेश्चन है कि नहीं, और दिस इज द एक्सियल लोड और ये इसका क्रॉस सेक्शन है, और दिस इज द ए एंड ए, और एक लोड लगा है इसके न्यूट्रल एक्सिस से, चलो इसको, दिस इज बी और दिस इज द डेप्थ डी, दिस इज एक्स एक्स वाई वाई, और एक हमने लोड लगाया है ए पॉइंट पे जो कि P है, और इसेंट्रिसिटी जो है इसका dy/4 है। ये सुनो, तो हमें बोल रहा है कि इस लोड की वजह से टॉप फाइबर पे क्या होगा स्ट्रेस, मान लेते हैं कि ये पॉइंट B है। ये सुनो, सबसे पहले करोगे क्या, लगा दो दो लोड, दिस इज P1, दिस इज P2। अब इस P को और इस P1 को भूल जाओ, तुम्हारे पास क्या है, ये P2। तो इस लोड की वजह से सबसे पहले एक्सियल लोड होगा, तो सिग्मा ए क्या हो जाएगा, लोड अपॉन में एरिया BD, और इसका नेचर कैसा होगा, तो टेंसाइल होगा। एक निकल गया। बेंडिंग स्ट्रेस, कोई बंदा बेंडिंग स्ट्रेस निकालना चाहेगा तो वो क्या हो जाएगा, देखो इस लोड को भूल जाओ, सॉरी ये लोड मोमेंट बना रहे हैं, तो देखो इसे जब हटाओगे तो तुम एक मोमेंट लगाओगे यहाँ पे, दिस इज क्लॉकवाइज, इसका मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा, क्या है लोड और क्या है बीच का डिस्टेंस, dy/4।
और हमें बोल रहा है कि इस बी पॉइंट पे क्या चाहिए, बेंडिंग टोटल स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस देखो m अपॉन में i इंटू वाई मैक्स। ये सुनो, चूंकि इसका हम मैक्सिमम वैल्यू